किसको दबा रहे, मुसलमानों को दबा रहे हैं। किस मुस्लिम को दबाया? जो राशन मिल रहा है क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा? सबसे ज्यादा तो राशन मुसलमान ही ले रहे हैं। ये तो केवल कहने वाली बात है ना, हमको जमीनी हकीकत दिखाएं आकर के। रेहान, क्या लगता है, क्या योगी मोदी सच में आते हुए दिख रहे हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही दावे और फर्जी दावे हो रहे हैं? मैम सरकार तो इन्हीं की आएगी मैम, क्यों आएगी? सरकार इन्हीं की आएगी। जय श्री राम, जनता सब इन्हीं से मोहित है। आप जय श्री राम बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। क्या हो जो बोल सब बोले, हम भी बोल रहे हैं। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत सरकार इन्हीं की है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार किसी की है, कोई दिक्कत हम लोग जो करना है वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए किसी मुस्लिम को करें, आगे लेके आए, ये लोग सपोर्ट कर देंगे। क्यों नहीं लेके आ रहे कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए? किसी मोहम्मद को लेके आए। बहुत दिन यादव लोगों ने हम सब कुछ किया, राज किया, परिवारवाद चला रहे हैं। आप किसी मुस्लिम को भी लेके आए, क्या खरीद रहे हैं? ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, इनका खरीद रहे हैं? ये भाईचारे तो है। सबसे बढ़िया यही सरकार है, योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार। लड़कियां सेफ है, लेडीजें सेफ है, हर कोई सेफ है। पीडीए की बात करते हैं और पीडीए में हिंदू भी आते हैं, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं, वो केवल यादववाद चलाएं, अपना परिवारवाद चलाएं और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अहमदाबाद से आई हूँ मैं, 10 साल पहले यहाँ आई थी। इट वॉज टोटली चेंज। और योगी जी के आने के बाद अब मैं रोज 11 बजे ओमेक्स 3 अर्जुनगंज से गोमती नगर रात में 11:30 बजे वीकली आती हूँ, मेरी मम्मी के यहाँ से, मायके से, घर अपने। पहले मैं ऊबर में बैठे थे, सब लोग फोन करते हैं सही से पहुँच गई कि नहीं। योगी जी के आने से 100% बहुत चेंज है। मैंने अहमदाबाद में ये सब फील किया है, यहाँ नहीं किया था पहले, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं फील कर रही हूँ। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई है। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, आज बजट पेश होना था, लेकिन तमाम विपक्ष के जो है नारेबाजी की वजह से और तमाम अपोज करने की वजह से आज सत्र जो है बीच में ही रुक गया। लेकिन फिर भी कुछ तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई और उनका ये कहना है कि विपक्ष कितना भी विघ्न डाल ले, 27 के विधानसभा इलेक्शन में तीसरी बार योगी सरकार ही टीका लगाने वाली है। खैर चलिए, हम आम जनता से जुड़ते हैं और आम जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या सच में तीसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि आम जनता का सबसे अहम रोल होता है, आम जनता ही वोट करती है और आम जनता ही डिसाइड करती है कि आखिरकार सत्ता की कुर्सी कौन संभालेगा। चलिए इसी तौर पर लोगों से ही जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार आम जनता क्या सोचती है। अंकल जी, क्या नाम है? महेश गुप्ता। ये जानना है हमें कि क्या आम जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर ये जो सरकार है ये ठीक तरीके से काम कर रही है? सबसे बढ़िया यही सरकार है, योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार। क्यों? सब कुछ अच्छा है, लड़कियां सेफ हैं, लेडीजें सेफ हैं, हर कोई सेफ है। बस थोड़ी सी महंगाई किस सरकार में नहीं होती है, हम लोग भी सेफ हैं। तो क्या महंगाई मुद्दा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कहाँ महंगाई है? अगर महंगाई अगर है भी तो महंगाई के साथ साथ आदमी की बढ़ोतरी भी तो हो रही है, उन्नति भी तो हो रही है। हर चीज़ अगर महंगी अगर है तो उनकी सैलरी भी तो बढ़ी है, हर चीज़। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जिस तरीके से चंदा चोरी वगैरह हुआ था, इस बार कुछ बड़ा जो है होने वाला है। और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चंदा चोरी से आहत नहीं है लोग? बिल्कुल कुछ नहीं, कहीं से आहत नहीं। कहाँ चोरी हुई? अरे हुई तो है। कोई हमको, अरे हमको दिखाए आके ना, कोई प्रूफ है उनके पास? SIT ऐसे थोड़ी गठित हुई है। कोई प्रूफ है उनके पास? SIT ऐसे थोड़ी गठित हुई है। तो प्रूफ हमको प्रूफ। SIT अपना काम कर रही है ना, अपना काम वो कर रही है। लोगों का ये कहना है जिस तरीके से चंदा चोरी की खबरें चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो हिंदू समाज है ये मुड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक रोष है, एक दुख है। हिंदू समाज केवल भाजपा के साथ है, ये केवल कहने वाली बातें। इंसान अपनी केवल ख्याली पुलाव पका रहा, बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं सब। जितना भी हिंदू है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो बनिया वर्ग हो, चाहे वो ठाकुर वर्ग हो, सब भाजपा के साथ में है, कोई बदलाव नहीं। यादव भी पीडीए की बात करते हैं और पीडीए में हिंदू भी आते हैं, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं, वो केवल यादववाद चलाएं, अपना परिवारवाद चलाएं और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे वो, जो रियलिटी है। बोल रहे हैं कि इस बार 27 में योगी आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ है। कदो बस सपना देखना क्या दिक्कत है, सपने देखते रहे आराम से। हर आदमी को बाबा प्यारे हैं। कितनी बार बाबा रहेंगे? 2 बार तो रहे। बाबा हमेशा रहेंगे। बाबा अगर केंद्र में चले जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। हम तो चाहते बाबा केंद्र में जाए सीधे। इतना प्रेम क्यों है? प्रेम है क्योंकि निस्वार्थ भावना से उन्होंने अपने लिए क्या किया। उन्होंने कहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाई हो, हमको दिखाए। उन्होंने जो कुछ किया समाज के लिए किया। बस किसको दबा रहे? मुसलमानों को दबा रहे हैं। किस मुस्लिम को दबाया? जो राशन मिल रहा है क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा? सबसे ज्यादा तो राशन मुसलमान ही ले रहे हैं। ये तो केवल कहने वाली बातें है ना, हमको जमीनी हकीकत दिखाएं आकर के। अखिलेश यादव जी अगर आए तो दिखाएं आकर के। अभी इतना दलित मारे गए, एक लड़की का रेप हो गया, कोई बोला क्या? चंद्रशेखर रावल जाकर के बोले वहाँ पे? कोई नहीं बोला। जनजी प्रोटेस्ट जो हुआ, आपने देखा होगा जंतर मंतर वाला जो प्रोटेस्ट था, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। कहीं ना कहीं जो यूथ है 80% वहाँ पे युवा नहीं थे। 80% जो भी थे सब अराजक तत्व थे टोटल। बिल्कुल। और सबकी पोल खुल रही, सामने सब आ रहा।
बाहर की डांसर जा करके वहाँ धरना प्रदर्शन करें आज स्टूडेंट बन करके, तो देखा होगा, आपने भी देखा होगा। डांसर भी तो स्टूडेंट हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी कि आप डांसर बिल्कुल अगर हो सकती है, लेकिन उसके आपने क्लिप देखी, वीडियो क्लिप देखी उसकी, किस टाइप की क्लिप उसकी आई, वो कहाँ से स्टूडेंट हो सकती है। ये तो उनको खरीदा गया 500 रुपये, गलौज की बातें भी आई। बिल्कुल आई हैं। और जिन लोगों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को गालियाँ दी, उनके साथ क्या हो रहा है आप खुद ही देख रहे हो, मीडिया दिखा रही। लेकिन वो तो आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बोले कि मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, जो भी यूथ थे, भटके हुए यूथ है, माफ़ कर रहा हूँ। तो अगर माफ़ी मिल रही है तो फिर क्यों केसेस वगैरह हो रहे ये हैं? तो बात है ना कि कम से कम उनकी दरिया दिली तो सामने आई कि उन्होंने माफ़ किया, बहुत बड़ी बात है ये। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी सबको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। क्यों मांगे, उन्होंने क्या गलती की? देश की जीडीपी आज कितनी बढ़ गई, कहाँ देश पहुँच गया, विश्वगुरु बन गया, हर बिल्कुल बन गया। समझो जिस तरह से क्या नाम मोदी जी की वाहवाही हो रही हर देश में, किसी प्रधानमंत्री को इतनी वाहवाही मिली आज तक? इतिहास उठा के देख लीजिए आप, जितनी वाहवाही उनको मिली, जितना सम्मान उनको मिल रहा, पुरस्कार खरीदते हैं। गलत कह रहे हैं बिल्कुल। वो तो उनको जो कहना को कहेंगे, आराम कहते रहे। आएंगे तो योगी ही आएंगे, मोदी ही। महंगाई जाए जितनी चली जाए, आप इनसे पूछ लो, ये भी यही कहेंगे। चलिए ठीक है, इनसे पूछते हैं। अंकल क्या नाम है? हमारे रेहान नाम है, रेहान। रेहान, क्या लगता है, क्या योगी मोदी सच में आते हुए दिख रहे हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही दावे और फर्जी दावे हो रहे हैं? मैम सरकार तो इन्हीं की आएगी मैम, क्यों आएगी? सरकार इन्हीं की आएगी। जय श्री राम, जनता सब इन्हीं से मोहित है। आप जय श्री राम बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। क्या होगा, जो सब बोल रहे हम भी बोल रहे हैं। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत सरकार ही नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार किसी की है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो करना है वो कर रहे हैं मैम। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत खेलते हैं। हम जो ठेला लगाए मैंने वही करेंगे, ठीक है, जो कर रहे हैं वही कर करें। रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये मुस्लिम है, हम लोग खा रहे हिंदू हैं, हैं, हम इनका खरीद रहे हैं। ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, हम इनका खरीद रहे हैं। ये भाईचारा तो है। भाईचारा बोल रहे हैं, सरकार बिगाड़ रही है। नहीं वो राजनीति में हम जो हम लोग कर रहे हैं, तो आज भी कर, कोई हम लोग रोक रहा, हम भी आज भी हमारे में ठेला कल भी लगाते बोलते हैं जैसे ही देखते हैं मुस्लिम का घर हो या मुस्लिम की मस्जिद हो, तैसे ही बुलडोजर चला देते हैं, बहुत तेज चलता है। अरे कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीति भी कर रहे हैं, कुछ राजनीति। खुश लग रहा है, परेशान कर रहे हैं कि खुश हैं? अब जो होगा आपके सामने आएगा, हम ठीक है। ठीक है, हाँ। अखिलेश यादव मुस्लिम और यादवों की राजनीति करते हैं, तो क्या इस बार बिगड़ रहा है? कैसा लग रहा नहीं क्या समीकरण नहीं कर, इनका समीकरण ज़्यादा है, है? इस वजह के साथ नहीं है। ये तो है उन्हीं का। कह रहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए किसी मुस्लिम को करें, आगे लेके आए, ये लोग सपोर्ट कर देंगे। क्यों नहीं लेके आ रहे कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए? किसी मोहम्मदन को लेके आए। बहुत दिन यादव लोगों ने क्या नाम सब कुछ किया, राज किया, परिवारवाद चला रहे हैं। अब किसी मुस्लिम को भी लेके आए, आजम खान के किसी रिश्तेदार को लेके आए, किसी को भी लेके आए, क्या दिक्कत है? इन लोगों की तो ये खुद की मांग है। मौका नहीं दे रहे मुसलमानों को। देश चल रहा, देश चलना चाहिए मैम, ठीक है, देश चल चलेगा तो देश नहीं चलेगा क्या? नहीं विपक्ष आएगा तो देश नहीं चलेगा? चलेगा, तब भी चलेगा। और क्या, चलना तो ही है। अब राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। चलिए, ये जनता के मत हैं। अंकल एक मिनट, अंकल क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की कंडीशन ठीक है या सरकार बदलने वाली है इस बार? वो कोई भी आए, सब एक ही जैसे हैं। हमको प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, और पानी सामने है नहीं। कौन देगा पानी? बड़ा सवाल तो ये है ना, कौन बड़ा देगा सवाल ये है जरूर कि पानी कौन देगा। पानी वही दे सकता है जब हम में से ही कोई उठे। और समस्या ये है कि यह है काजल की कोठरी, अगर मैं भी वहाँ जाऊँगा तो मैं भी वही करूँगा जो वहाँ बैठे कर रहे हैं। पानी? तो कोई अगर बेटर नेता नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई ना कोई जो सत्ता पे बैठेगा ही बैठेगा, कुछ तो ऑप्शन होगा ना। कैसे करेंगे? क्योंकि कोई तो बैठेगा, कोई तो उत्तर प्रदेश को संभालेगा। देखिए, इसके लिए आपको संविधान में ही बदलाव करना होगा। प्रश्न जो नेता पूछते हैं वो प्रश्न जब जनता पूछेगी तब बदलाव होंगे, इससे पहले कोई बदलाव नहीं होना जनता है। को तो प्रश्न पूछने का अधिकार संविधान देता ही है। हमको कहा जाता है धर्म जाति मत करिए, हम करते भी नहीं हैं, हम करते भी नहीं हैं। लेकिन ये जो हमारा संविधान है, जब हम कहीं फॉर्म भरने जाते हैं तो हमारा संविधान हमसे पूछता है अपनी जाति बताओ। तो गड़बड़ी तो संविधान में है ना, जाति संविधान पूछता है। जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। जी, तो ये संविधान में बदलाव की आवश्यकता है। समाज तो अच्छा है, समाज अच्छा है, समाज अच्छा है। जाति की प्रथा खत्म होनी चाहिए। जाति प्रथा आप नहीं खत्म कर सकते हो। अगर आप खत्म कर दोगे तो अब जैसे बनारस से बनारसीपन आप खत्म कर दो, लखनऊ से लखनऊपन खत्म कर दो, तो लखनऊ में खत्म हो जाएगा, बनारस से खत्म हो जाएगा। अब हम ब्राह्मण हैं, अगर जातियां हम खत्म, ब्राह्मण हैं। सुनिए बोल, सुनिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मेडिकल फील्ड में हूँ, पैथोलॉजी का काम करता हूँ, हैं, डॉक्टरी पेशा हो गया एक तरीके से, हैं, लेकिन अपने घर में मैं रुद्राभिषेक भी कर लेता हूँ। अगर कल को हमारे अंदर से ये ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा तो कल आपको गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा महे सुनने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा।
अगर बोलते हैं अगर तो आप जातियां जाति नहीं खत्म कर सकते सुनिए हो। बोलते हैं अगर जातियां खत्म हो जाए तो 50% पार्टियां खत्म हो जाएंगी, उनकी राजनीति खत्म हो वो जाएगी। गलत बात रही, वो गलत बात रही। वो नए ढंग से पार्टियां शुरू हो जाएंगी। देखिए पहले था ना हिंदू ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ठीक। आज क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी। ग्रुप ए वाला ग्रुप ए की बी ढूंढता है, ग्रुप बी वाला बी में ढूंढता है, सी वाला सी में ढूंढता है, डी वाला डी में ढूंढता है। जाति तो नई बन गई ना आपके पास, चारों जातियां फिर से नई बन गई हैं नए नाम के साथ। आप जरा सोचोगे तो आपको मिलेगा, नहीं सोचोगे नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है जो ये सरकार चल रही होगी आदित्यनाथ की सरकार, क्या ये बदलने लायक है या ठीक ठाक कार्य कर रही है? नहीं, ये कार्य अपनी जगह पर ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हमको प्यास लगी है, हमको आप उठा के रम दे दो पीने के लिए, तो हम कहेंगे भैया बहुत कड़वा है, बियर ही ठीक है ना। तो बस वही बात हुई, पानी तो है ही नहीं। जब पानी मिलेगा तब देखा जाएगा। पानी मिलेगा, चलिए जब पानी मिलेगा तब देखा जाएगा। मैम क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित हैं? 100% योगी जी के आने के बाद मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैं 10 साल पहले यहाँ आई थी। इट वॉज टोटली चेंज। और योगी जी के आने के बाद अब मैं रोज़ 11 बजे ओमेक्स 3 अर्जुनगंज से गोमती नगर रात में 11:30 बजे वीकली आती हूँ। मेरी मम्मी के यहाँ से, मायके से, घर अपने। 100% से पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं ऊबर में बैठते थे, सब लोग फ़ोन करते थे सही से पहुँच गई कि नहीं। योगी जी के आने से 100% बहुत चेंज आया है। मैंने अहमदाबाद में ये सब फील किया है, यहाँ नहीं किया था पहले, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं फील कर रही हूँ। योगी आदित्यनाथ ये कहते भी हैं कि हम इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो इंस्टेंट एक्शन। हमारे घर के पास गोमती नगर में पिंक बूथ है और वहाँ जाओ तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है और बहुत सेफ फील होता है। बहुत सेफ। बहुत। ऐसा आरोप लगता है कि अखिलेश यादव जब समय था तो शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर, क्योंकि मैं अहमदाबाद रहती थी, अक्सर आती थी यहाँ पे, और सब लोग, मतलब मैं खुद फील करती थी, मुझे 7 बजे के बाद मैं सोच भी नहीं सकती थी घर से बाहर निकलना अकेले, और चेन पहन के। ये हाल अभी का चेन पहन वही अभी 100% सेफ फील होता है। और जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं फील होता, वो दुनिया नहीं देखे हैं। मैं भी एक ही जगह रहे हूँ पूरे दिन। मैं बहुत शहर घूम चुकी हूँ, मैं हस्बैंड बैंक में, इसलिए मुझे आइडिया है। जब कोई सरकार ज़्यादा टाइम तक रहने लगे तो कहीं ना कहीं तानाशाही दिखने लगती है। योगी से दिख रही है अभी तक, यहाँ तो नहीं दिख रही ना। अहमदाबाद में दिखी मुझे। मैं फ़ैन नहीं हूँ, जो प्रैक्टिकल है बस वही बोल रही हूँ। बिल्कुल, आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, आप ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रही होंगी किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि मैंने थोड़ी सी दुनिया देखी, क्योंकि बाहर निकली हूँ, इंडिया में शहर रही हूँ, इसलिए मुझे डिफरेंस फील हुआ है। वही बस बोल रही हूँ, जो फील किया वो बोल रही है, ऐसे सुना जो भी। और कहते कि मायावती के समय में महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, मतलब उस टाइम पे कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। फिर अखिलेश यादव आए, उस टाइम बोलते थे गुंडा राज, माफिया राज बहुत बढ़ गया था। अभी योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इंस्टेंट एक्शन की बात कर रहे हैं। आपको तुलना किया जाए, इंस्टेंट एक्शन होता है 100%, 101%, योगी आदित्यनाथ 101%। महिलाएं जा रही हैं फिर योगी आदित्यनाथ के साइड। 100% जाना ही चाहिए। जो दुनिया देखी है, किसी की और बातों में ना आए और खुद फील करे। खुद 10 बजे रात में निकले, खुद ही पता चल जाएगा। किसी कहने में ना हो, खुद फील करो और देन से। महिलाएं निकल के कहती हैं कि अभी भी बहुत वैसे ही डर लगता है, कुछ सेफ्टी नहीं, सुनते नहीं या है तो वो थाने। निकलती नहीं होंगी, या तो फिर वो किसी के इन्फ्लुएंस में होंगी, जैसे घर के जेंट्स, सबकी ओपिनियन होती है। हाँ, चलिए मैडम, ठीक है। मैम क्या नाम है आपका? हाय, एकता। आप एक मिनट बस, आप भी एक महिला हो साथ में हो, क्या आप सच में आप भी सेफ्टी फील करते हो? हाँ, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पहले था कि घर से बाहर महिला निकलने में डरती थी, क्या अब ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं? हाँ, ख़त्म हो चुकी है, बहुत अच्छा है। और एक्चुअली मैं लखनऊ में नहीं रहती हूँ, बट अभी आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफ फील हो रहा है। और मैं सपोर्टर भी हूँ, योगी जी की भी हूँ और मोदी जी की भी। थैंक यू। बढ़िया काम कर। हाँ, बहुत बढ़िया। वो अभी रहेंगे और आशा करती हूँ 10, 20, 50 साल तक रहें, क्योंकि भाजपा ने इंडिया को बाहर, लाइक नीदरलैंड में, मैं नीदरलैंड में रहती हूँ बेसिकली, वहाँ पे पीपल विल लाइक ओके, इंडियन कहने में प्राउड फील होता है, हमें एशियन नहीं कहना पड़ता। फॉरेन में भी चल रहा है, इंडिया का चल रहा है। काफ़ी चल रहा है, बहुत, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर क्या नाम है? भरत सिंह बघेल। भरत सिंह बघेल। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अभी सुना आपने, महिलाएं बोल भी रही थी, सुरक्षाएं काफ़ी ठीक हो गई हैं, क्या सरकार इस बार तीसरी बार बाजी मारने वाली है, बदल रही है? नहीं, बाजी मारेगी, मारेगी बाजी? बीजू, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मारेगी? अच्छा काम है उनका, कुछ काम सुरक्षा। बताएं, 2 4 काम बता दीजिए। जैसे महिलाओं की सुरक्षा, विकास का काम हुआ है, सड़क वगैरह सब, पानी बढ़िया मिलता है हम लोगों को लखनऊ में। सब ठीक हो गया है। सब ठीक हो गया। अखिलेश यादव को मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं? अखिलेश यादव के उन लोगों के समय में
गुंडाई ज़्यादा होती थी। इसलिए तो अब तो बोल रहे हैं कि हमको लाइए, एक बार आएंगे तो महिलाओं को भी पैसे देने का बोल रहे हैं, 40,000 रुपये देंगे। इतना ही नहीं, अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी दावे कर रहे हैं कि सुरक्षा कर देंगे और भी रोजगार के साधन, युवाओं को रोजगार देंगे। तो क्या इतनी मैनिफेस्टो जो ला रहे हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं उनको सरकार में आने के लिए? नहीं, तो उनको तो बहुत मौका मिला था पहले, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? उनको तो मौका मिला था, तब क्यों नहीं अब किए? नहीं मिलेगा मौका नहीं मिलना चाहिए। अब मौका मिलना है। आंटी एक मिनट, क्या नाम है? अनीता। क्या लग रहा है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं लखनऊ के अंदर? हाँ, बहुत। योगी का राज है। योगी का राज है, इससे सुरक्षित है। बोलते हैं आप इधर आइए आंटी, आपकी उम्र इतनी है कि आपने अखिलेश यादव का समय भी देखा होगा। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे शाम को महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, बहुत डर, देश के राज में। बहुत डर था। सच में ऐसा था क्या? हाँ, अब क्या बदल गया है? अब बहुत बदल गया। महिलाएं क्या कहते हैं, बहुत सुरक्षित हैं। कहीं भी कितनी भी रात में निकल सकती हैं। कोई परिस्थिति पड़े तो पुलिस को फ़ोन करेंगी तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी। एक्शन ले रही है, तुरंत 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 एक्शन ले रही है। तुरंत। तो क्या लग रहा है, चुनाव आ रहा है इस बार, महिलाएं किसके साथ हैं? योगी के साथ। डेफिनेटली योगी के साथ हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? पूछ लीजिए। अच्छा आप, ओके ठीक है। नहीं भैया क्या नाम है? अरुण सानी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से अभी हम बहुत लोगों से बात कर रहे थे, आपने सुना भी होगा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? आप काफ़ी, आपके दुकान पे तो बहुत लोग आते भी होंगे, आपको क्या लग रहा है, बदलेगी सरकार या ये सरकार तीसरी बार आ रही है? अब 80% तो उम्मीद नहीं लग रहा बदलने का। 80% नहीं लग रहा है। हाँ, अब जिस हिसाब से लोग जो कहते हैं कि नहीं होगी सरकार रहेंगे, अब इसमें कुछ कहा थोड़ी ना जा सकता है। आपको, आपका क्या मानना है, बदलनी चाहिए कि रहनी चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से तो रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। हाँ। क्यों? अरे क्योंकि जो अखिलेश का भी सरकार था, तब मान के चलिए, देखिए ज़्यादातर जो है मुस्लिम गुंडागर्दी करते थे, ये करते थे, ये करते। इनके राज में तो ऐसा नहीं है। हाँ, और क्या, गुंडागर्दी खत्म हो गई, और क्या, एकदम सब ठीक चल रहा है। हाँ। अखिलेश यादव को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? 2 बार हो गया, कितना बार रहेंगे सत्ता से बाहर? अब उसमें हमें क्या मालूम, क्या कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता है। हाँ। आपको भी योगी ही पसंद है? हाँ। चलिए ठीक है। अंकल जी क्या नाम है? वो आ ना सकता है रास्ता में यहाँ। क्या बोले? वो नहीं आ पाएगा अब ना। कौन नहीं आ पाएगा? वैसे अखिलेश नहीं आ पाएंगे? नहीं आ क्यों? पाएगा। अरे क्यों, उनको एक बार तो मौका देना चाहिए ना। ना, काहे इतना नाराजगी क्यों है? बहुत नाराजगी के लिए जो कि वो पहले से भी काम खराब चुके हैं। कैसा काम खराब किए हैं, कुछ बताएंगे? यही लिए तो उनका ऑफिस के भी सब टाइल फाइल तोड़ दिया गया था लंग पे, समझे? अखिलेश का ऑफिस का टाइल तोड़ दिया गया। हाँ, इतनी नाराजगी है। योगी क्यों पसंद है आपको? होगी सही है, ठीक है वो। काम वाम कर रहे हैं कि बस ऐसे ही सुन लिए? होगी सही है। हम तो खैर पंजाब रह रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके। लखनऊ में तो आए, लखनऊ के निवासी हैं, घर यहाँ पे है? हमारा बिहार है। बिहार है। लखनऊ में कब से रह रहे हैं? लखनऊ छोड़ दिए, 4 साल से छोड़े हुए हैं। 4 साल से। तो क्या लग रहा है, मतलब ठीक ठाक काम वाम कर रहे हैं कि? योगी कर रहा है, सही कर रहा है। सही कर रहा है, ठीक है।